जय हिंद, जय भारत। OROP 3 से जुड़ी जानकारी हो या सही बेसिक की जानकारी हो या OROP 2 में हमें अभी तक एरियर नहीं मिला है, ऐसे कुछ कमेंट्स हैं। ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार स्वागत करती हूं आपका सैनिक न्यूज विथ रीना में। जिसके बारे में अभी अभी मैंने बात कही, ऐसे ही कुछ कमेंट्स और OROP 3 से जुड़ी कुछ जानकारियां आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल लग रही हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जो OROP 3 को लेकर, इसी के साथ साथ OROP 2 के एरियर को लेकर और इसी तरीके के बहुत सारी जानकारियों के साथ जो वेटरन्स ने कमेंट किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें सीपी ग्राम की, एक फैमिली पेंशनर को सीपी ग्राम की मदद से स्पर्श में डेटा सुधार में मिली सफलता, इसको लेकर देखिए जानकारी शेयर कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं, फैमिली सर्विस पेंशनर्स के लिए भी अगर देखिए जहाँ एक पेंशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है तो वहीं फैमिली पेंशनर की क्या हालत होती होगी। वो फैमिली पेंशनर्स जिन पे आर्थिक जवाबदारी आ जाती है उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, बच्चों को पढ़ाने की जवाबदारी हो या उनके शादी की जवाबदारी हो। अब देखिए, एक फैमिली पेंशनर जो है वो कहीं अपने सर्विस के लिए कहीं जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारी फैमिली पेंशनर्स ऐसी हैं जिनका आधार सिर्फ पेंशन है, उनकी हस्बैंड की पेंशन है। ऐसे में देखिए, स्पर्श आ जाने के बाद, जो पहले बैंक से पेंशन आ रही थी तब इतनी परेशानियां नहीं हो रही थी, लेकिन स्पर्श आ जाने के बाद जो जहां सभी डिफेंस वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स का जो डाटा है वो स्पर्श में माइग्रेशन हो रहा है, काफ़ी हद तक हो भी चुका है। ऐसे में फैमिली पेंशनर्स को स्पर्श की तरफ से सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि देखिए सर्विस पेंशनर्स हैं वो तो आपस में बात करके एक दूसरे से राय लेके अपनी समस्या अगर कुछ है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब फैमिली पेंशनर्स किसको कहे, इसीलिए मैंने फैमिली पेंशनर्स के लिए एक ग्रुप शुरू किया जिसमें मैंने एयरफोर्स की हो, नेवी की हो या आर्मी की हो, सभी फैमिली पेंशनर्स को एक साथ रखा। उनके डिपेंडेंट है, अपनी अगर कोई समस्या है तो इसके बारे में वो बात करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया था जो महाराष्ट्र से एक फैमिली पेंशनर्स हैं उनका था। इनके हस्बैंड जो है हवलदार रैंक से रिटायर थे। इनकी हस्बैंड की डेथ के बाद, जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई तब इनकी पेंशन जो है फैमिली पेंशन बैंक से ही शुरू हुई थी, क्योंकि इनके हस्बैंड की पेंशन जो है बैंक से आ रही थी। ऐसे में ये जो फैमिली पेंशनर है, इनकी फैमिली पेंशन बैंक से शुरू हो गई, कोई भी तरीके की परेशानी नहीं आ रही थी। लेकिन 1.5 साल के बाद जब इनका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ तो स्पर्श वालों की गलती की वजह से फैमिली पेंशनर की बजाय सर्विस पेंशन ही चालू कर दिया गया। इसके बाद और भी बहुत सारी गलतियां थी, उनका डेटा सुधार करवाना पड़ा। अब ये सब कार्रवाई हुई सीपी ग्राम की मदद से, और आप वो मैसेज भी देख रहे हैं कि ये डेटा सुधार का काम कहाँ तक पहुंचा और ये सारी जानकारी। ये मैसेज जब उस फैमिली पेंशनर्स को मिला, उन्होंने बहुत खुशी के साथ मुझे ये शेयर किया कि देखिए मैम, आपने हमें गाइड किया। हम जितनी बार भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन अटेंड किया, हम ये बताते गए कि आपको कहाँ मेल करना है, क्या करना है, सीपी ग्राम को बार बार रिमाइंडर दीजिए, ग्रेवेंस दीजिए, क्या करिए, और फाइनली ये सब चीज़ें शुरू हुई और सही हुई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए, सर्विस पेंशनर्स नहीं, फैमिली पेंशनर्स के लिए भी ये जो पेंशन आती है ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में ये कोशिश होनी चाहिए कि बिना किसी परेशानी के एक फैमिली पेंशनर की जो पेंशन है वो सही तरीके से चलती रहे। और सीपी ग्राम आज सर्विस पेंशनर्स के साथ साथ फैमिली पेंशनर्स के मुद्दों में भी हमें काफ़ी मदद कर रहा है और इस चीज़ की हमें खुशी है। ऐसा कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखिए, OROP 3 को लेकर कुछ सवाल आ रहे हैं जो हमारे सामने, जिसको आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। देखिए, हमारे वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैडम जी, सूबेदार रैंक है 2013 के, ये रिटायरीज हैं, ऐसे में OROP 3 मिलेगी? देखिए, OROP 2 नहीं मिला है सूबेदार रैंक में। बहुत चाहे 28 साल सर्विस हो, 30 साल सर्विस हो, उनकी बेसिक में किसी भी तरीके का रिवीजन नहीं किया गया है। ऐसे में अभी उम्मीद की जा रही है कि OROP 3 उनको मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसे सवाल जब हमारे सामने आ रहे हैं तो देखिए, जिस हिसाब से हम क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूं कि OROP 3 में 2023 को मिनिमम मैक्सिमम रखना है, यानी 2023 में एक सूबेदार रैंक के बंदे वो कितनी पेंशन ले रहे हैं
उसी हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम बेस रखेंगे। तो उम्मीद पूरी ये है कि सभी, चाहे हवलदार रैंक हो, चाहे नायब सूबेदार रैंक हो, चाहे सूबेदार रैंक हो, इन सभी के साथ न्याय होगा। सभी की पेंशन में उम्मीद ये है कि बेसिक में 3 से 4 हजार की बढ़ोतरी होगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये उम्मीद मैं किस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि मैं बेसिक में सुधार के लिए बात करती रहती हूँ। तो ऐसे में हमारे पास पीपीओस जब आते हैं, 2023 के जो सूबेदार रैंक के जो वेटरन्स है वो भी अपना पीपीओ शेयर करते रहते हैं, चाहे नायब सूबेदार रैंक के जो वेटरन्स है वो भी पीपीओ शेयर करते रहते हैं। जब उनकी बेसिक हम चेक करते हैं तो वो OROP 2 की बेसिक से भी थोड़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में उम्मीद ये है कि OROP 3 अगर सही लागू की गई बिना किसी विसंगतता के, जैसी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ नतीजों को देखते हुए, तो सभी रैंकों को फायदा निश्चित है। 3 से 4 हजार के आसपास बेसिक में सुधार होगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पीएमआर की। देखिए यहाँ पीएमआर वेटरन्स जो हैं वो भी उम्मीद कर रहे हैं, कहीं कोई निराशा भी देखी जा रही है। एक वेटरन्स यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं कि प्री 2014 पीएमआर और पोस्ट 2014 पीएमआर, यानी ये वो पीएमआर है जिनको OROP 1 और OROP 2 के रिवीजन से बाहर रखा गया है। तो इनकी क्या गलती है? अब पीएमआर तो 2014 से पहले जो आए हैं वेटरन्स वो भी पीएमआर है, 2014 के बाद जो रिटायरीज आए हैं वो भी पीएमआर है। ऐसे में एक पीएमआर को OROP 1 मिल रहा है और एक को नहीं मिल रहा है। अब ये क्या कहाँ तक ये सही है? ये भेदभाव है बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि OROP 3 में पोस्ट 2014 पीएमआर को न्याय मिले। कुछ वेटरन्स यहाँ मेरे से केस की अपडेट पूछ रहे थे कि पीएमआर को लेकर जो केस के लिए बात कर रहे थे वो कहाँ तक पहुंची। तो देखिए अभी इसको लेकर कोई अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं इसके लिए जरूर से वीडियो के माध्यम से बात करूंगी। और इसी के साथ साथ एक दो ऐसे वेटरन्स हैं जिनके द्वारा मैंने ये बात पीएमओ ऑफिस हो या रक्षा मंत्रालय हो उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ दिनों में हो सकता है कि ये जानकारी भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। यानी पोस्ट 2014 पीएमआर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आप भी साथ में दुआ करिए कि हमारी जो ये मेहनत है ये रंग लाए, पीएमओ ऑफिस की तरफ से हमें इसको लेकर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक वॉर विडोज की कमेंट की। देखिए एक वॉर विडोज लिख रही हैं कि मैम 1965 के ये वॉर विडोज हैं, ऐसे में OROP 1 तो मिला था लेकिन OROP 2 नहीं मिला है। पेंशन में भी किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं हुई है। CP ग्राम में 3 बार इसको लेकर कंप्लेन कर चुके हैं। तो देखिए इनको मैं कहना चाहूंगी या इनके जैसे और भी कोई हैं तो इनको मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए हो सकता है कि बेसिक में कोई बढ़ोतरी ना हुई हो, इस वजह से OROP 2 का एरियर आपको ना मिला हो, नहीं इसका आपको फायदा मिला हो। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपने CP ग्राम पे 3 बार कंप्लेन की है, फिर भी आप रिमाइंडर देते रहिए, बार बार रिमाइंडर देते रहिए। और एक बात है कि इनको या इन जैसे केस को मैं कहना चाहूंगी कि मुझे फोन करिए, बेसिक में अंतर आया है या नहीं आया है ये हम चेक करके देंगे। अगर बेसिक में अंतर आया है तो OROP 2 में आपका एरियर बनेगा और पेंशन में भी सुधार होगा। फिर इसके लिए अगर नहीं CP ग्राम सुन रहा है तो इसके लिए फिर हम कार्रवाई करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगी कि क्या करना है, लेकिन कार्रवाई आपको जरूर करनी है। सबसे पहली बात यह है कि बेसिक चेक करना है। इसी के साथ साथ देखिए लास्ट में हम बात करते हैं रिमाइंडर की। बहुत सारे वेटरन्स ये कंप्लेन करते हैं कि CP ग्राम के माध्यम से कंप्लेन करने के बाद भी हमारी समस्या जो है उसका निवारण CP ग्राम नहीं कर रहा है। देखिए CP ग्राम आपकी कोई भी समस्या का निवारण खुद नहीं करता है। CP ग्राम हर एक केंद्र के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए है। ऐसे में जो कंप्लेन आप दर्ज करवाते हैं वो कंप्लेन CP ग्राम जो है चाहे PCDA तक चाहे रिकॉर्ड तक आगे पहुंचा देता है। इसके बाद कार्रवाई PCDA या रिकॉर्ड को करनी है। ऐसे में क्या होता है जब आप बार बार रिमाइंडर देते हैं, हर 15-20 दिन में वो टोकन नंबर जो CP ग्राम आपको कंप्लेन के टाइम पे लिखवाता है उस टोकन नंबर के माध्यम से आप बार बार कंप्लेन करते हैं, रिमाइंडर देते हैं, तो ऐसे में आपका रिमाइंडर वो PCDA और रिकॉर्ड तक पहुंचाता है और आपका काम जल्दी होता है। इसीलिए जिन्होंने भी CP ग्राम के माध्यम से कंप्लेन दी है वो सिर्फ कंप्लेन करके बैठ मत जाइए, बार बार रिमाइंडर दीजिए, हर 20 दिन में रिमाइंडर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपकी जो शिकायत है उसका कुछ निवारण हो। तो यही कुछ जानकारियां थी जिसको लेकर आज की इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर आपके क्या विचार है कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।